26 जनवरी को भारत अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करेगा। इस बार 26 जनवरी को होने वाली परेड कई मायनों में खास होगी। ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली परेड है जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी ताकत का प्रदर्शन किया था। भारत इस बार अपने कई नए हथियारों का प्रदर्शन दुनिया के सामने करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आपको भारतीय सेना की नई ताकत के बारे में बताएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान और चीन की ये नींद हराम कर सकते हैं। इस बार परेड का थीम वंदे मातरम के 150 साल और आत्मनिर्भर भारत है। इसमें पहली बार फील्ड बैटरी और एरे फॉर्मेशन दिखाया जाएगा, यानी युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल कैसे होता है वैसा ही क्रम। इसमें कई स्वदेशी हथियार और सिस्टम शामिल होंगे जो भविष्य की लड़ाइयों में दुश्मन पर घातक हमला करेंगे। सबसे पहले बात ब्रह्मोस मिसाइल की कर लेते हैं। ब्रह्मोस भारत रूस की संयुक्त सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में इसने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को सटीक निशाने से उड़ा दिया। 300 किलोमीटर इसकी रेंज है और इसकी स्पीड करीब माक 3 से ज़्यादा है, यानी ये ध्वनि की गति से करीब 3 गुना ज़्यादा तेजी से उड़ान भर सकता है। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो इसमें रैमजेट इंजन लगाए गए हैं। फायर एंड फॉरगेट सिस्टम से ये लैस है, यानी कि लॉन्च करने के बाद खुद ही अपने टारगेट को ढूंढकर तबाह कर सकती है। ये दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइलों में से एक है। परेड में इसका मॉडल या फिर लॉन्चर दिखाई देगा। एडवांस रोड आर्टिलरी गन सिस्टम DRDO, टाटा महिंद्रा और भारत फोर्ज ने मिलकर इसको बनाया है। ये 155 mm कैलिबर तोप है जो बोफोर्स के बाद स्वदेशी तोप की बड़ी ज़रूरत पूरी करेगी। 48 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। इसकी खासियत के बारे में बात करें तो किसी भी इलाके में आसानी से इसको ले जाया जा सकता है। पोखरण में इसका सफल परीक्षण हो चुका है। अगले 1.5 साल में ये सेना में शामिल हो जाएगी। सेना में कुल 1500 ऐसी तोपें शामिल होंगी। परेड में इसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। ड्रोन शक्ति ईगल प्रहार्य भारतीय सेना का ये नया ड्रोन सिस्टम है जो युद्ध में ड्रोन को कंट्रोल और रिपेयर करने की क्षमता दिखाएगा। ऑपरेशन सिंदूर से सबक लेकर ड्रोन और काउंटर ड्रोन पर फोकस भारत ने बढ़ा दिया है। मौके पर ही ड्रोन रिपेयर करना, स्वार्म ड्रोन और सर्विलांस इसकी खासियत है। सेना की कई यूनिट अब एक्टिव हो चुकी हैं। परेड में इस ड्रोन की शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM ये सुपरसोनिक मिसाइल दुश्मन के हवाई हमलों जैसे विमान, मिसाइल, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को रोकती है। हाई रिएक्शन वर्टिकल लॉन्च, कई लक्ष्यों को एक साथ निशाना बनाने की इसमें ताकत है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के सैकड़ों हवाई हमलों को इसने नाकाम किया था। परेड में MRSAM सिस्टम को भी दिखाया जाएगा। आकाश मिसाइल सिस्टम स्वदेशी मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। इसकी रेंज लगभग 27 से 30 किलोमीटर है। इसकी खासियत की बात करें तो ये एक साथ कई लक्ष्यों जैसे विमान, मिसाइल, ड्रोन को निशाना बना सकती है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी हवाई हमलों को इसने रोका है और कई ठिकानों को भी नष्ट करने में इसने मदद की। परेड में इसका भी प्रदर्शन किया जाएगा। दिव्यास्त्र और शक्ति बाण रेजिमेंट ऑपरेशन सिंदूर के बाद से सेना में बड़ा बदलाव आ रहा है। इस बार भारत अपने ड्रोन सिस्टम का भी प्रदर्शन करने वाला है। शक्ति बाण रेजिमेंट ड्रोन युद्ध के लिए स्पेशल आर्टिलरी रेजिमेंट। रोबोटिक म्यूल्स सेना अब तकनीक के साथ चल रही है। रोबोटिक म्यूल्स कुत्ते जैसा दिखने वाला एक रोबोट है, लेकिन ये बहुत फुर्तीले और खतरनाक है। दुश्मन का पता लगाते ही ये हमला कर सकते हैं, सामान ढो सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में ये बहुत मददगार साबित होते हैं। परेड रिहर्सल में भी ये दिखाए जाएंगे। ये भविष्य की लड़ाई में सैनिकों की जान बचाएंगे। ये परेड भारत की सैन्य ताकत, स्वदेशी हथियारों और आत्मनिर्भर भारत का एक प्रतीक इस बार होने वाली है। ऑपरेशन सिंदूर में साबित हुए ब्रह्मोस आकाश जैसे हथियार अब भविष्य के युद्ध की तैयारियों में और मजबूत होंगे। 29 एयरक्राफ्ट का फ्लाइंग पास्ट इसमें किया जाएगा। भैरव कमांडो और कल्चर टेबलॉग का भी इसमें आकर्षण होगा।